महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि राजा कौशिक थे। नंदनी गाय के चलते वे एक राजा से ब्रह्मर्षि बन गए। पौराणिक कथाओं में कई महान ऋषियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक है महर्षि विश्वामित्र। कहते हैं कि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि क्षत्रिय थे। उन्हें राजा कौशिक के नाम से जाना जाता था। एक बार उनकी मुलाकात ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से हुई और फिर कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने तप करना शुरू कर दिया और वेद पुराण का ज्ञान लेकर महान ऋषि बन गए। राजा कौशिक कुशनाभ के पौत्र और राजा गाधी के पुत्र थे। वे बहुत ही सहज और सौम्य शासक थे। राजा कौशिक अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। अक्सर वे प्रजा की हालत को जानने के लिए महल से बाहर निकल पड़ते थे। एक बार राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की ओर निकले। बीच में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। राजा कौशिक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ वहीं ठहर गए। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक और उनकी सेना की खूब आवाभगत की। सभी सैनिकों से अच्छे से व्यंजन पर उसे बढ़िया दूध मलाई मिठाई खिलाया। यह देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और पूछे, महाराज, यह सब सेवा आप इस कुटिया में रहकर कैसे कर सकते हैं? तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि यह हमारी नंदनी गाय की देन है, जो स्वर्ग में रहने वाले कामधेनु गाय की पुत्री है। नंदनी गाय में ऐसी शक्ति है कि वह लाखों लोगों का भरण पोषण कर सकती है। इंद्रदेव ने नंदनी गाय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी को भेंट की थी। नंदनी गाय की महिमा सुनकर के राजा कौशिक के मन में लोभ आ जाता है और कौशिक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि महाराज, ये गाय हमें दे दो। आप ब्राह्मण आदमी है, इसको लेकर क्या करेंगे? मैं राजा हूँ, मेरी राज्य संचालन में, मेरी सैनिकों की देख रेख में यह गाय रहेगी, अच्छा रहेगा। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ वशिष्ठ जी उस गाय को देने के लिए मना कर देते हैं। जब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी नंदनी को देने के लिए मना कर देते हैं तो कौशिक राजा के मन में भाव आता है कि एक छोटा सा ब्राह्मण, तुच्छ ब्राह्मण हमारी बात को मना कर रहा है। तब राजा कौशिक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें हर हाल में नंदनी गाय चाहिए। सैनिकों ने महर्षि पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद नंदनी गाय ने सभी सैनिकों को परास्त कर दिया। राजा कौशिक को बंदी बनाकर महर्षि वशिष्ठ के सामने पेश किया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक के बेटे को छोड़कर सभी पुत्रों को मौत होने का श्राप दे दिया। राजा कौशिक जब अपने महल पहुँचे तो देखा कि उनके एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों की मौत हो चुकी है। इससे आहत होकर वे राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर जंगल में चले गए। उन्होंने कई सालों तक तपस्या की। शिव जी की राजा की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और शिव जी उनको कहते हैं, वरदान मांगो। तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मांगते हैं कि मैं वशिष्ठ जी को परास्त कर सकूं। और जो अस्त्र शस्त्र पाए थे वही अस्त्र शस्त्र लेकर के वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं और वशिष्ठ जी के साथ घनघोर युद्ध करते हैं। घनघोर युद्ध करते वक्त वशिष्ठ जी ने ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र के चलने से सभी लोकों में उथल पुथल मच जाती है। सभी देवता लोग आते हैं और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कहते हैं कि इसको वापस ले लीजिए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी का जब क्रोध शांत होता है उसको वापस लेते हैं। तब राजा कौशिक को मालूम पड़ता है कि चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, ब्रह्मर्षि और योग साधना शक्तियों के आगे झुकना पड़ता है। और इसके बाद वे शक्ति प्राप्त करने के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह राजा कौशिक जो है फिर जंगल में चले गए। एकांत में तपस्या शुरू कर दी। इस तपस्या से उन्होंने इंद्रदेव को प्रसन्न किया। इंद्रदेव प्रकट हुए, उन्होंने कौशिक को ब्रह्मत्व का प्रदान किया। इस तरह राजा कौशिक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन गए। मगर विश्वामित्र के मन में अब भी महर्षि बनना चाहते। उन्होंने फिर से कठिन तप शुरू किया। फिर काम, क्रोध और विजय पाकर उन्हें महर्षि पद प्राप्त कर लिया। प्रिय